हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। तो स्टूडेंट्स, मैं आपको पिछले वीडियो में एक्सरसाइज 7.1 के कुछ क्वेश्चन बता रहा था। मैंने फर्स्ट के थर्ड पार्ट तक बता दिए थे। आज मैं आपको फर्स्ट का फोर्थ पार्ट बताने जा रहा हूँ। क्या लिखा है फर्स्ट का फोर्थ पार्ट? रेखा y माइनस 2x बराबर 4। रेखा का समीकरण क्या है? रेखा का समीकरण है y माइनस 2x बराबर 4। या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं y माइनस 2x माइनस 4 बराबर 0। लिख सकते हैं ना। ये रेखा का समीकरण है। तो इस रेखा तथा निर्देशांक अक्षों का मतलब x अक्ष तथा y अक्ष द्वारा बने त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो स्टूडेंट, सवाल ये कह रहा है कि इस रेखा तथा निर्देशांक अक्ष में यानी x अक्ष तथा y अक्ष। तो x अक्ष यानी सवाल ये कह रहा है कि x अक्ष y अक्ष तथा इस रेखा द्वारा बने त्रिभुज का क्या निकालिए? क्षेत्रफल। तो सबसे पहले तो मुझे इस रेखा का ग्राफ खींचना पड़ेगा। x अक्ष y अक्ष तो मुझे पता है ना। तो देखिए ध्यान से इस रेखा को, ये दो चरों का रैखिक समीकरण है। देखिए इसमें x का पद भी है, y का पद भी है, चर पद भी है बराबर 0। इसका ग्राफ कैसे बनाते हैं? y का मान निकालने। तो समीकरण 1 से y बराबर क्या आएगा? समीकरण 1 से y बराबर क्या है? दोनों को पक्षांतर करेंगे तो 0 माइनस का 2x प्लस 2x और प्लस 4। 0 में कुछ भी जुड़े तो 0 में 2x जुड़ा 2x और प्लस 4। ये स्टूडेंट्स y बराबर हो गया 2x प्लस 4। जैसा कि मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि यदि दो चरों के रैखिक समीकरण में x का पद भी है, y का पद भी है, अचर पद भी है और बराबर 0 है। यदि दो चरों के रैखिक समीकरण में x का पद भी है, y का पद भी है, अचर पद भी है, बराबर 0 लगा है, तो समझ जाइए उस समीकरण का ग्राफ होगी एक रेखा और वो रेखा x अक्ष को भी काटेगी, y अक्ष को भी काटेगी। ये बात श्योर है। फिर से एक बार रिपीट कर दूं, यदि दो चरों के रैखिक समीकरण में x का पद भी है, y का पद भी है, अचर पद भी है, बराबर 0 लगा है, तो उस समीकरण का ग्राफ होगी एक रेखा और वो रेखा x अक्ष को भी कट करेगी, y अक्ष को भी कट करेगी। x अक्ष को किस बिंदु पर कट करेगी उसको निकालने के लिए हमें y बराबर क्या रखना होगा? 0। और y अक्ष को किस बिंदु पर कट करेगी उस बिंदु को निकालने के लिए हमें x बराबर क्या रखना होगा? 0। इतना काम जरूरी है। उसके बाद आप कोई भी वैल्यू रखिए, कोई भी दिक्कत नहीं। तो मुझे दिख रहा है कि इसमें x का पद भी है, y का पद भी है, चर पद भी है, बराबर 0 भी है। यानी इस दो चरों के रैखिक समीकरण का ग्राफ एक रेखा होगी जो x अक्ष को भी काटेगी और y अक्ष को भी काटेगी। तो इसका ग्राफ बनाने के लिए फिर से मैं एक टेबल खींच ले रहा हूं। ऊपर x नीचे y और यहाँ पर बिंदु प्राप्त हो जाएगा बिंदु। तो मुझे पता चल रहा है कि ये रेखा x अक्ष को भी काटेगी, तो x अक्ष को काटने के लिए किस बिंदु पर काटेगी उसके लिए हमें y बराबर क्या रखना होगा? 0। तो देखिए y बराबर 0 रख दीजिए इस समीकरण में। तो y बराबर जब 0 रखेंगे तो हो जाएगा 2x प्लस 4 बराबर 0। इससे x का मान निकलेगा -2। तो x की जगह क्या आ गया? -2। अब y अक्ष को भी काट रही है, बिल्कुल हमें पता चल रहा है। तो y अक्ष को काट रही है किस बिंदु पर? इसको ज्ञात करने के लिए x बराबर क्या रखेंगे? 0। तो जब स्टूडेंट्स इस समीकरण में x बराबर 0 रखेंगे तो y बराबर कितना मिलेगा? 4। तो मुझे पता चल रहा है कि x अक्ष को x अक्ष में काट रही है -2, 0 पे, y अक्ष पे काट रही है 0, 4 पर। अब मुझे चाहूं तो मैं और बिंदु भी रख के दिखा सकता हूं। ये हमें पता करना था कि x अक्ष y अक्ष में काट रही कि नहीं, ये तो पता चल गया। अब चाहें तो आप और मान रख सकते हैं। जैसे मैंने x का मान +1 रख दिया, तो x का मान अगर मैं +1 रख दूंगा तो y बराबर क्या निकलेगा? 2 गुणा 1 यानी 2, 2 + 4 6, तो 1,6। अब स्टूडेंट्स अगर मैं -1 रख दूंगा x का मान तो यहाँ पर आएगा -2 और +4 यानी 2। तो ये स्टूडेंट आ जाएगा -1,2 आ जाएगा स्टूडेंट्स। तो इतने पॉइंट पर्याप्त हैं, इनको मैं कार्तिक तल में दर्शाता हूं। तो इस रेखा का क्या बनेगा? ग्राफ बनेगा। x डैश y डैश, ये मूल बिंदु है। 1 2 3 4
5 6 6 तक की छवि ले लो, बन जाएगा इसी में -1 -2 -3 -4 -5, यहाँ पे -6 ले लिया, ये +1 +2 +3 +4 +5 +6 और यहाँ पर -1 -2 -3 -4 -5 -6। तो स्टूडेंट्स ग्राफ बनाते हैं। तो सबसे पहला बिंदु क्या है, -2,0। तो -2,0 का मतलब x अक्ष में ये -2 और y अक्ष में चलना ही नहीं है। तो ये स्टूडेंट्स ए पॉइंट हो गया, ये ए पॉइंट हो गया -2,0। अब क्या है 0,4। 0,4 का मतलब x अक्ष में नहीं चलना है, सिर्फ y अक्ष में 4 चलना है प्लस का। तो y अक्ष में +4 ये हो गया, ये b पॉइंट हो गया, b 0,4। इसको आप मार्क कर लीजिए डार्क से, ये b पॉइंट का सर्कल, ये a पॉइंट का सर्कल, लास्ट में मिलाएंगे 1,6। तो ये स्टूडेंट्स x अक्ष में 1 और 1 के ऊपर जस्ट ऊपर 6 कहाँ मिल रहा है, बिल्कुल 1 की सीध में चलना है आपको, आप निर्देशांक पढ़ चुके हैं। तो ये स्टूडेंट सी पॉइंट हो गया 1,6। अब स्टूडेंट्स क्या है -1,2। तो x अक्ष में -1 तो y अक्ष में ये 2। तो ये -1 है, -1 के जस्ट ऊपर ये 2। तो ये स्टूडेंट्स डी पॉइंट बन गया -1,2। तो स्टूडेंट जब इसको आप मिलाएंगे तो आपको ग्राफ कुछ ऐसा प्राप्त होता हुआ दिखेगा। ये -1,2 है, तो जब आप मिलाएंगे तो आपको ग्राफ ये मिलता है, ये आपको ऐसा ग्राफ प्राप्त होगा ये। और देखिए इससे एक त्रिभुज बन रहा है, देखिए है ना, ये इस त्रिभुज का मुझे क्या निकालना है, क्षेत्रफल निकालना है। तो स्टूडेंट्स अब मैं क्या लिखूंगा, ये रेखा का ग्राफ है, ये किस रेखा का ग्राफ है, ये स्टूडेंट्स कौन सा पॉइंट है, ये स्टूडेंट्स डी पॉइंट -1,2 और ये सी पॉइंट है 1,6। और ये किस रेखा का ग्राफ है, ये ग्राफ है किसका, इसका y -2x -4। तो सवाल के अनुसार क्या कह रहा है, सवाल कह रहा है इस रेखा, ये जो रेखा मैंने खींची है, इस रेखा x अक्ष, ये x अक्ष है और ये y अक्ष है। तो देखिए इस रेखा x अक्ष और y अक्ष के द्वारा ये त्रिभुज बन रहा है ना स्टूडेंट्स। और ये कैसा त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है। क्यों, क्योंकि x अक्ष और y अक्ष के बीच का कोण कितना होता है, 90 अंश। तो हम क्या लिखेंगे, ग्राफ से स्पष्ट है कि, ग्राफ से स्पष्ट है कि रेखा तथा निर्देशांक अक्षों द्वारा, निर्देशांक अक्षों द्वारा बने त्रिभुज का क्षेत्र, बना त्रिभुज कौन सा है, बना त्रिभुज कौन सा है, BOA। देखिए इस त्रिभुज के शीर्ष देखिए, ये B पॉइंट है, ये ओरिजिन है, मूल बिंदु O और ये कितना है A। तो कौन सा त्रिभुज है, BAO है, जो कि O पर क्या है, जो कि O पर समकोण है। वो कोण भी 90 अंश का है ना। तो ये कैसा त्रिभुज हो गया, समकोण त्रिभुज हो गया। तो समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल हमें निकालना है ना स्टूडेंट्स। तो लिखेंगे, अब मैं इसको साफ ये दे रहा हूँ, सॉल्यूशन बताया दे रहा हूँ। तो ये जो त्रिभुज स्टूडेंट्स बना, ये कैसा त्रिभुज बना, समकोण त्रिभुज। इस समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो अतः समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज का नाम क्या है, BOA का क्षेत्रफल। तो समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल आप लोग पहले भी पढ़ चुके हैं, 1/2 आधार गुणा लंब, आधार गुणा लंब जानते। तो 1/2, देखिए इस त्रिभुज का आधार कितना है, मूल बिंदु से कितनी दूर है इस त्रिभुज का आधार, 2 इकाई की दूर है, 2 इकाई दूर है, x अक्ष पे पीछे की ओर। तो दूरी कभी ऋणात्मक तो होती नहीं है। तो ये देखिए इसका आधार में कितना रखूंगा, 2। और लंब का मतलब देखिए ये लंब मूल बिंदु से कितनी दूरी पर है, ये 0 है, 1 2 3 4। देखिए ये लंब कितनी दूरी पर है, 4 मात्रक की दूरी पर है। लंब 4 हो गया, ये 2 से 2 कैंसिल हो गया,
तो स्टूडेंट्स त्रिभुज BOA का क्षेत्रफल कितना हो गया 4। क्षेत्रफल में आके वर्ग इकाई जरूर लगाएंगे। तो स्टूडेंट्स ये सवाल का क्या हो गया आंसर हो गया स्टूडेंट्स। सो स्टूडेंट्स मैंने इसी एक्सरसाइज का दूसरा नंबर क्वेश्चन लिया है। क्या कह रहा है निम्नलिखित में प्रत्येक का ग्राफ कीजिए। इसके पहले मैं आपको कुछ चीज बताना चाहता हूँ। जैसा कि आप जानते हैं कि दो चरों का रैखिक समीकरण इस रूप का होता है ax + by + c = 0। अभी मैंने आपको बताया था रैखिक समीकरण अपने पूरे रूप में, पूरे रूप का मतलब x का पद भी है, y का पद भी है और अचर पद भी हो और बराबर 0। तो स्टूडेंट्स उस रैखिक समीकरण का ग्राफ क्या होती है, एक लाइन होती है ना स्टूडेंट्स। लाइन जो होती है वो x अक्ष को भी काटती है, y अक्ष को भी काटती है। यही में स्टूडेंट्स कुछ केस है। यदि इसी समीकरण में x बराबर क्या हो जाए 0, इस समीकरण में x बराबर क्या हो जाए 0, तो लाइन क्या बचेगी by + c। तो रैखिक समीकरण यही तो बचेगा। तो आपको याद रखना है कि दो चरों के रैखिक समीकरण में अगर x का पद ना हो, सिर्फ y का पद हो और अचर पद हो और बराबर 0 हो, तो समझ जाइए कि उस रैखिक समीकरण का ग्राफ भी रेखा होगी, लेकिन किसके समांतर, x अक्ष के समांतर। आपको याद रखना है कि अगर कभी देखिए जैसे इसमें दिया x बराबर 2, तो दो चरों के रैखिक समीकरण में अगर x का पद ना हो, y का पद हो और अचर पद हो, तो समझ जाइए कि उसका ग्राफ x अक्ष के समांतर रेखा होगी। अगर इसी समीकरण में y का पद ना हो, x का पद हो और किसका पद हो, अचर पद हो, तो उसका जो समीकरण, उस समीकरण का जो ग्राफ होगा वो y अक्ष के समांतर एक रेखा होगी। जैसे मैं इसको खींच के बताता हूँ, जैसे मुझे खींचना है ग्राफ x बराबर 2 का, तो x बराबर 2 का ग्राफ खींचना है तो कार्बी तल बना लिया। अब हम जोड़ेंगे कि x बराबर 2 है कहां, और x बराबर 2 ये 1 ये 2 ये 3, ये -1 ये -2 ये -3, ये +1 +2 +3, ये -1 -2 -3। तो देखिए x बराबर 2 है, x बराबर 2 है, सिर्फ x पर x की वैल्यू 2 है, y तो इसमें दिया ही नहीं है ना। तो x बराबर 2 का मतलब आपको सिर्फ x अक्ष में 2 दूरी चलना है, इसके बाद चलना ही नहीं है। देखिए x बराबर 2 सिर्फ दिया, इसका मतलब y बराबर 0 चलना है। तो x बराबर 2 हम चल चुके हैं x अक्ष में, तो इस पॉइंट पर पहुंचे 2,0। अब इस पॉइंट से मुझे रेखा खींचनी है। तो देखिए ये पॉइंट x अक्ष में स्थित है, तो अगर कोई बिंदु स्टूडेंट्स x अक्ष में स्थित है तो उस बिंदु से खींची गई रेखा y अक्ष के समांतर होगी। आप एक बार फिर से ध्यान से सुने, यदि कोई बिंदु x अक्ष पर स्थित है तो उस बिंदु से खींची गई रेखा y अक्ष के समांतर होगी, और यदि कोई बिंदु y अक्ष पर स्थित है तो उस बिंदु से खींची गई रेखा x अक्ष के समांतर होगी। बस इतना आपको ध्यान रखना है। तो मुझे इस सवाल में सिर्फ x बराबर 2 दिया, तो x बराबर 2 में चल चुका, y को कुछ दिया ही नहीं, कुछ नहीं दिया, इसका मतलब y क्या है 0। तो x की वैल्यू कितनी 2 चल चुके और y 0 का मतलब ऊपर नहीं बढ़ना है, तो यहीं पे आके रुक गए 2,0। तो ये पॉइंट कहां पर मिला मुझे, x अक्ष में। देखिए ये x अक्ष में ही तो है बिंदु, तो इस बिंदु से खींची गई रेखा किसके समांतर होगी, y अक्ष के। तो ये क्या करना है आपको, स्केल रख लेना है, एक सीधी लाइन खींच देनी है। तो देखिए ये y अक्ष के समांतर दिख रही है ये रेखा। तो ये ग्राफ हो गया स्टूडेंट्स कितने का, x बराबर 2 का ग्राफ हो गया। ऐसे ही मुझे बनाना है स्टूडेंट दूसरे में x बराबर -4 का ग्राफ। तो मैं कार्बी तल खींचूंगा, x डैश y डैश, ये मूल बिंदु 1 2 4 और ये 1 2 3 4, इतने में ही बन जाएगा। -1 -2 -3 -4, यहाँ पर भी -1 -2 -3 -4 हो गया। तो देखिए मुझे x बराबर कितना दिया है -4, तो x बराबर -4 का मतलब x अक्ष में पीछे की ओर -4 चलना। तो ये पीछे की ओर -4 चल चुके मूल बिंदु से, तो इसमें भी y कुछ नहीं है यानी y 0, तो बस यही रुकेंगे a पॉइंट -4, 0। और देखिए कि ये पॉइंट कहां पे स्थित है, x अक्ष में। तो x अक्ष में स्थित किसी बिंदु से खींची गई रेखा y अक्ष के क्या होती है, समांतर। तो बस इस a पॉइंट में स्केल रख के सीधी एक लाइन आपको खींच देनी। तो ये ग्राफ हो गया स्टूडेंट्स x बराबर -4 का।
इसी प्रकार आप ग्राफ बना सकते हैं किसका, तीसरे पॉइंट का y बराबर -5 का। ऐसे ही आप बहुत सारे ग्राफ बना सकते हैं स्टूडेंट्स। तो देखिए तीसरा पॉइंट क्या है, तीसरा पॉइंट है, तीसरा सवाल है y बराबर -5। तो कार्तीय तल खींच लें, तो कार्तीय तल खींच लेते, ये x अक्ष, ये y अक्ष, ये मूल बिंदु। y बराबर कितना -5, तो 5 दूरियां बना ले, 1 2 3 4 5, ये 1 ये 2 ये 1 ये 2 ये 3 ये 4 ये 5, माइनस लगा देते हैं, ये +1 +2 +3 +4 +5, -1 -2 -3 -4 -5। तो देखिए स्टूडेंट्स इसमें क्या है, y की वैल्यू -5 है, यानी y की वैल्यू -5 है, x की कुछ भी नहीं है, यानी y की वैल्यू -5 है, मींस x बराबर 0 है, यानी x अक्ष में हमको नहीं चलना है, सिर्फ y अक्ष में -5 चलना है। तो देखिए y अक्ष का मतलब इस रेखा में चलना है, और माइनस लगा है तो नीचे की ओर। तो चलिए -1 -2 -3 -4 -5। तो स्टूडेंट्स ये पॉइंट आ गया A, और कहाँ चले y अक्ष में, यानी x अक्ष में तो बिल्कुल नहीं चले, तो x अक्ष का निर्देशांक 0 और y अक्ष का -5। तो देखिए ये A पॉइंट मिला। अब देखिए ये A पॉइंट कहाँ पर स्थित है, y अक्ष में। तो y अक्ष में अगर कोई बिंदु स्थित है तो उस बिंदु से खींची गई रेखा किसके समांतर होगी, x अक्ष के समांतर होगी, यानी आपको इस बिंदु से क्षैतिज रेखा खींचनी है, ये x अक्ष के समांतर हो गई। और ये ग्राफ हो गया कितने का स्टूडेंट्स, y बराबर -5 का ग्राफ हो गया। तो स्टूडेंट्स आज की वीडियो में मैंने आपको एक्सरसाइज 7.1 के कुछ और क्वेश्चन बताए हुए हैं। अब इस चैप्टर को मैं अगले दिन भी कंटिन्यू करूंगा। थैंक यू।